क्वेश्चन से कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहला पॉइंट। सेकंड fx इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स। करने का तरीका है सॉल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट गिवन fx इक्वल टू x ओवर 1 प्लस एक्स। डोमेन निकालते समय अगर क्वेश्चन फॉर्म है तो हम डिनोमिनेटर पार्ट का वो पॉइंट निकाल लेते हैं जिसपे डिनोमिनेटर पार्ट हमारा 0 बन रहा है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो। क्लियरली fx is not defined when 1 plus x square equal to 0, that is x square equal to minus 1, so x equal to plus minus under root minus 1। और अगर रूट में नेगेटिव नंबर है तो वो रियल नंबर को बिलोंग नहीं करता, तो विच इज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ आर होता है। आप कोई भी नंबर डाल दीजिए, आप कोई भी नंबर इसमें डाल दीजिए, आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं, कोई भी नंबर दे दीजिए। क्यों, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर डालोगे तो बाहर क्या रिजल्ट देगा, वो हाँ जी क्लियर है पॉइंट। अब रेंज, अगर रेंज इंटरवल हमारा डायरेक्ट नहीं निकल पाता, जैसे कि इससे पहले के क्वेश्चंस में निकल रहा था, तो हम फिर fx को क्या मान लेते हैं, y। रेंज ऑफ fx equal to y implies that y equal to x over 1 plus x मल्टीप्लिकेशन की y इंटू में 1 plus x स्क्वायर इक्वल टू x, y प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0। या जब हमने y माना, या तो x पूरा लेफ्ट में खाली हो जाना चाहिए, अगर x लेफ्ट में खाली नहीं हो रहा लेफ्ट में, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। और जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा उसको इक्वल टू a मानते हैं, जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है इक्वल टू b होता है, और कांस्टेंट फिगर वो c होती है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ y ही क्यों हो। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। यानी क्लियर है पॉइंट, बोलिए। अब इसमें हम डिस्क्रिमिनेटिंग लगाएंगे, वो कैसे लगेगा वो देखिए बेटा। x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 into y into y over 2 into y, because if ax square plus bx plus c equal to 0 implies that x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। एंड जी ऑलरेडी यहाँ माइनस है इसलिए प्लस 1। x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4y ओवर 2y 4y स्क्वायर। अब देखिए x लेफ्ट में आ गया ना, अब हम कहेंगे क्लियरली x इज डिफाइंड व्हेन, लिखिए क्लियरली x इज डिफाइंड clearly x is defined when 1 minus 4y square greater than equal to 0 and y greater than, क्योंकि अगर y 0 होता है तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में y पड़ा होगा, और रूट के अंदर जो भी y की टर्म है वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो अब इसमें हम कैसे करेंगे,
1 minus 2y 1 minus 2y into 1 plus 2y greater than equal to 0 and y greater than 0। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर बना लेने चाहिए। हाँ जी, क्लियर है। तो अगर हम नंबर लाइन के ऊपर देखें, अगर मैं 1 minus 2y को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखूं तो y का पॉइंट क्या आएगा? 1/2 है भाई। 1 minus 2y इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या आएगा? 1/2 आएगा। और 1 plus 2y को इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा? -1/2 है। ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया -1/2, एक पॉइंट हो गया 1/2। हाँ जी, क्लियर है। एक पॉइंट हो गया नंबर लाइन के ऊपर, ये हमारी नंबर लाइन है। एक पॉइंट हो गया -1/2, एक पॉइंट हो गया 1/2। हाँ जी, क्लियर है। अब हम ये देखते हैं बेटा, अगर हम y को 1/2 लें से ग्रेटर, y को 1/2 से ग्रेटर लें, 1/2 मीन्स 0.5, 0.5 से ग्रेटर 1 ले लिया, ये अपना रिजल्ट क्या देगा? नेगेटिव। ये अपना रिजल्ट क्या देगा? पॉजिटिव। और नेगेटिव को मल्टीप्लाई कराएंगे नेगेटिव, जबकि हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। भाई ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब हम इसको नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो यहाँ पे अपने रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहे हैं? नेगेटिव आ रहे हैं, जबकि हमें रिजल्ट क्या चाहिए? पॉजिटिव। अगर हम -1/2 से लेस लें, -1/2 से लेस लें, ये अपना रिजल्ट क्या देगा? -1/2 से लेस मतलब -0.5 से लेस हो गया -1, ये अपना रिजल्ट क्या देगा? पॉजिटिव। ये अपना रिजल्ट नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, जबकि हमें चाहिए ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, इसको नहीं ले। अब आप -1/2 और 1/2 के बीच में देखिए, 0 को तो ले ही नहीं सकते, ठीक है। अब -1/2 और 1/2 के बीच में 0 को नहीं ले सकते, y को 0 लेते डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ले सकते हैं। मैं वो आ रहा हूँ उसी बात पे। -1/2 और 1/2 के बीच में ये है -0.5, तो आप ले सकते हैं -0.4। -0.4 -0.4 क्या होगा? 4/10 कितना होगा? -4/10 हो गया। अब -4/10 यहाँ लगाइए, क्या मिलेगा? पॉजिटिव। 1 - 2 इंटू में -4/10, तो ये हो गया 1 + 8/10, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, ये अपना रिजल्ट पॉजिटिव देगा। इसमें लगाइए 1 + 2 इंटू में -4/10, तो 1 - 8/10, 10 - 8/10, क्या रिजल्ट मिला? पॉजिटिव। तो इसको ले, तो डोमेन ऑफ f, सॉरी रेंज ऑफ f क्या होगा? रेंज ऑफ f, हाँ जी, रेंज ऑफ f होगा बेटा, रेंज ऑफ f -1/2, 1/2 एक्सक्लूडिंग g, क्योंकि 0 पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अच्छा, -1/2 और 1/2 को इंक्लूड क्यों किया? क्योंकि जिन पॉइंट्स के साथ ये सिंबल लगता है, इसका मतलब वो पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा। -1/2 रखते हैं तो ये रिजल्ट 0 मिलता है, 0 में एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 रखते हैं तब भी हमें रिजल्ट क्या मिलता है? 0। हाँ जी, क्लियर है। इसलिए -1/2 और 1/2 पे हमने ये ब्रैकेट करना है। हाँ जी, क्लियर है। बोलिए, ये क्वेश्चन इस तरीके से। सेकंड पार्ट, गिवन fx equal to √9 - x²। clearly fx is defined when 9 - x² greater than equal to 0, क्योंकि रूट क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे। हाँ जी, क्लियर है।
तो अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनते हैं तो बना लेने चाहिए। क्या बनेंगे बेटा? 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3। जब x या y का नेगेटिव साइन शिफ्ट करते हैं तो लेस का ग्रेटर हो जाता है और ग्रेटर का लेस हो जाता है। अब अगर हम माइनस साइन को शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 3। शिफ्ट कह लो या आप ये भी कह सकते हो बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय -1। जब -1 से मल्टीप्लाई करा तो लेस का ग्रेटर हो जाता है और ग्रेटर का लेस। और x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो डोमेन क्या बना? अगर मैं नंबर लाइन के हिसाब से देखूं नंबर लाइन के हिसाब से अगर मैं देखूं बेटा इसे तो -3 और 3 के बीच आप -3 से लेस रखिए। सपोज रखिए -4 लेंगे आप। -4 यहाँ लेंगे तो क्या होगा? 9 माइनस ऑफ माइनस स्क्वायर ऑफ -4 9 माइनस 16 क्या हुआ बेटा? नेगेटिव आ गया ना। अंडर रूट -7 ये रियल नंबर होता ही डज नॉट बिलोंग्स टू, नहीं ले सकते। आप 3 से ग्रेटर लीजिए, वही 3 से ग्रेटर क्या होगा? 4। फिर से ये चीज आ जाएगी माइनस है, फिर यही आ जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। आप -3 और 3 के बीच में कुछ भी रख लीजिए x की जगह, वो 9 से लेस ही रहेगा या 9 रहेगा। इसलिए डोमेन का इंटरवल क्या बना? हाँ जी, डोमेन ऑफ f -3, मतलब x इसको बिलोंग करे। डोमेन वो होता है फंक्शन का डोमेन, उसे कहते हैं x बिलोंग करता है ना। कौन बिलोंग करता है? x। अब जब हमें x का एक पर्टिकुलर इंटरवल पता चल गया तो अब हम रेंज इजीली निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो रेंज ऑफ f क्या होगा? रेंज ऑफ f लिखिए, रेंज ऑफ f होगा इस क्वेश्चन में 0,3। कैसे आया रेंज ऑफ f? 0,3 इंटरवल कैसे बना? वर्किंग में आप देखिए, आप -3 और 3 के बीच में पॉइंट्स डालने शुरू कीजिए, आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। जब आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल गई वही आपका इंटरवल क्या हो जाएगा? रेंज इंटरवल हो जाएगा। जैसे हम fx में, fx हमारे पास क्या है? √9 माइनस एक्स। आप इसमें -3 डालिए, x की जगह -3 लगाइए, क्या रिजल्ट मिलता है? क्योंकि जो रिजल्ट ऑफ फंक्शन होता है उसी का इंटरवल तो रेंज होता है। आप इसमें लगाइए -3, क्या रिजल्ट मिलेगा? 9 माइनस 0 3 -2 लगाइए, 9 माइनस स्क्वायर ऑफ -2 9 माइनस 4 रिजल्ट आ गया 5 √5 सॉरी √5। पहले में √9 आना था, √9 को हम 3 लिख सकते हैं। अगर हम -3 लगाते हैं इसमें तो ये हमारे पास ये आता रिजल्ट। सॉरी -3 पर 0 आएगा, गलत लिख दिया था। -3 पर 0, -2 पर √5, -1 लगाइए बेटा। √9 माइनस ऑफ -1 स्क्वायर कितना होगा? 9 माइनस 1 कितना हो गया बेटा? √8। ठीक है, 0 लगाइए बेटा, f ऑफ 0 √9 माइनस 0 कितना होगा? √9, क्या रिजल्ट आ गया? 3। ठीक है, 1 लगाइए, f ऑफ 1 9 माइनस ऑफ 1 स्क्वायर क्या होगा बेटा? √8। क्या आएगा रिजल्ट? √8।
2 लगाइए, f ऑफ 2 9 माइनस 2 स्क्वायर, क्या रिजल्ट आया बेटा? √5। रिपीट हो रहा है ना। 3 लगाइए, f ऑफ 3 9 माइनस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर क्या हुआ बेटा? 9 माइनस 9, क्या रिजल्ट आया? तो आपको वैल्यूज क्या मिल रही है? 0 to 3 के बीच में। इसके बीच में मिल रहे हैं 0 to 3। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्क्वायर जो है वो नेगेटिव इफेक्ट्स को क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। स्क्वायर नेगेटिव इफेक्ट को क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। तो रेंज क्या बना बेटा? रेंज इंटरवल बना हमारे पास 0 to 3। 0 to 3 हमारे पास क्या आ गया? रेंज इंटरवल। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? ये क्वेश्चन इस तरीके से। सर इसमें वो लेट fx = y वाला नहीं करना? इसमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ी ना, हमें सीधा सीधा एक छोटा सा इंटरवल पता चल गया डोमेन का, ठीक है, -3 to 3 का। उसको हमने ये पुट करके देख लिया फंक्शन में, हमें रेंज इंटरवल मिल गया 0 to 3। इससे ज़्यादा हम जाएंगे